नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर GDS2 पोस्टमैन मेलगार्ड एवं GDS2 MTS का नोटिफिकेशन आ चुका है। 16 जुलाई से मतलब कल से एप्लीकेशन भरने के लिए प्रोसेस शुरू स्टार्ट कर दिया है। ये एप्लीकेशन 6/8/2024 तक को एप्लीकेशन भर सकता। इसमें 12/8 के अंदर डिवीजन ऑफिस से RO में भेजेगा। इसके बाद तो RO से CO का इन पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फुलफिल्ड वगैरह एलिजिबिलिटी कैंडिडेट संबंध में जानकारी देगा 14/8/2024 का। और RO से डायरेक्शन वगैरह देगा डिवीजन ऑफिसर्स वगैरह में। ये एडमिट कार्ड इशू करेगा 19/8/2024 को। इसका पूरा सर्कल वगैरह में ये फाइनल फिगर वगैरह देने के बाद तो एग्जामिनेशन का दिनांक 25/8/24 है। 25/8/2024 को एग्जामिनेशन होगा। ये एग्जामिनेशन आपका रीजनल हेडक्वार्टर में होगा। यदि कर्नाटक वो हो तो बेंगलुरु, धारवाड़ NK रीजन के लिए, SK रीजन के लिए मैंगलोर में करेगा। इसी तरह हर एक सर्कल का रीजनल हेडक्वार्टर में कर रहा है। इस संबंध में कुछ लोग का आपत्ति है, कुछ जगह में बहुत दूर तक आना है। इस संबंध में हम लोग आने वाला समय में भी इस पर परस्यू करने को कोशिश करेगा। अभी कौन सी वर्ष से कौन सी तक पदों का भरा जाएगा, एक 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक को कितना पोस्ट रिक्त होगा प्रमोशन इत्यादि में और रिटायरमेंट हुआ उन पदों पर अभी इस एग्जाम ने सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया रखा है। ये MTS का भी इसी तरह है। इसी जनवरी से लेके आने वाला दिसंबर 31 तक को पूरा रिक्त पदों पर भरने के लिए लिस्ट वगैरह बनाने का अभी क्वालिफाइड कैंडिडेट का मिलेगा। इसका टोटल कितना वो आने वाला समय में इसका बताएगा। अभी तक को इसका कोई नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दिया है। अभी साथियों, ये सारे ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये पोस्टमैन के लिए यही रिक्रूटमेंट टू अमेंडमेंट टू नोटिफिकेशन RR में अमेंडमेंट रूल्स में 2023 में हुआ, इसका मुताबिक होगा। ये एजुकेशन है 10th पास होना चाहिए। इस संबंध में और कुछ साल कंडीशंस रखा है। इस बार 2 वर्ष और 4 वर्ष रखा है। MTS से पोस्टमैन लिखने के लिए 2 वर्ष से, GDS से पोस्टमैन मेलगार्ड में लिखने के लिए 4 वर्ष है। मतलब 1 वर्ष का छूट दिया है। यही 12/6/2024 का लेटर का मुताबिक को, इसी का मुताबिक RR का नोटिफिकेशन का मुताबिक के होगा। ये RR नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट वेबसाइट में उपलब्ध है। आप लोग कभी ढूंढ सकता। एक मुताबिक एज लिमिट है पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए 50 वर्ष तक होना चाहिए और 10 पास होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। और सर्विस एलिजिबिलिटी में पहले बोल दिया 4 वर्ष है GDS के लिए, MTS के लिए 2 वर्ष है। और MTS के लिए, GDS से MTS के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब आप 60 वर्ष तक को 58-59 वर्ष तक वो भर सकता। इसी मुताबिक के होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 2 वर्ष GDS का सर्विस होना चाहिए मेरिट ट्रीज के लिए। अलग एक प्रोसेस से दूसरी कोई
सीनियरिटी कम फिटनेस सीनियर का कुछ और एक को डीपीसी वगैरह बैठ के इसका डिसाइड करेगा। इसमें उन लोगों का विलिंग के ऊपर होता है। आपका मालूम है बहुत जगह में जीडीएस 55 अभी पोस्टमैन के लिए और ये 50 ईयर का जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, ये रिजर्व पदों के लिए इसी तरह 53 55 इस तरह पोस्टमैन के लिए रखा है। एमटीएस के लिए कोई 60 साल तक कोई भी यू आर अनरिजर्व कैंडिडेट भी इसमें भर सकता। हमारा यूनियन का आपका मालूम है ये अनुभव है, हम लोग भी बहुत कोशिश किया। ये आने वाला समय में यही एक विशु है। अभी हम लोग का जीडीएस में यदि 58 59 में चल के प्रमोशन बन गए हो तो 60 साल में रिटायर्ड हो जाएगा। फिर इधर में भी न्यू पेंशन का भी कोई महत्व नहीं रहता। ग्रेच्युटी में भी बहुत बड़ा विशु है, ये ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। इस तरह समस्या है, इसलिए जानबूझ के कोई 55-50 साल के बाद भरने के लिए मेरा ख्याल से ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि जीडीएस में वो हो तो 65 ईयर तक रह सकता। इसके ऊपर आप लोग का फिजिकली आप लोग का विलिंग के ऊपर निर्धारित होता है। साथियों, एग्जामिनेशन यही सेंटर्स इत्यादि में मैं पहले बोल दिया है। और एपीएस कैंडिडेट का भी यही आरओ का लेवल में ये होगा। ये सारे इसका एसओपी और नोटिफिकेशन आरआर का वेबसाइट वगैरह में मिलेगा। साथियों, यही बोलते हुए मैं कुछ बिंदुओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये वीडियो बनाया। कृपा करके आप लोग भरिए, तैयार होके परीक्षा लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि यदि इस भरा नहीं गए हो तो उन पदों का एसएससी से करने के लिए एक खतरा इस पिछली महीने का इस लेटर में आया है। इसका हम लोगों विरोध भी जताया है, हम लोग लेटर भी लिखा है। फिर भी मेहनत करके कितना पदों सारे पदों का भरना चाहिए। और दूसरे आपका मालूम है ये पिछली 16 तारीख तक का मतलब 17 आज तक को ये दिल्ली एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एक स्पेशल ड्राइव का भी विलिंग लेटर एप्लीकेशन मांगा गया था। अभी आज तक को खत्म हो चुका है। अभी 22 के अंदर आर डिवीजन और सर्कल से ये दिल्ली में जाएगा, यही एक को पैरेलली जाएगा। इसके अंदर में पहले क्या होता हम लोग भी थोड़ा इस संबंध में बात करने की कोशिश करेगा। अभी इसे तो पहले ऑलरेडी सरप्लस कैंडिडेटों के लिए अवसर दिया है ये दिल्ली स्पेशल ड्राइव में। ये इस साल पदों के लिए परीक्षा अभी नोटिफिकेशन हो रहा है। आप लोगों ये आगे 10-15 दिन समय है इसका एप्लीकेशन भरना, साथ साथ में तैयारी करिए। इसी के साथ आपका मालूम है पिछली महीने जीडीएस टू पीए और टीएस पोस्टमैन से भी पीए के लिखने के लिए एप्लीकेशन कॉल पर किया था। इस संबंध में प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आने वाला 21 जुलाई को परीक्षा हो रहा है। कुछ तो इंटरेस्टेड लोग छुट्टी लेके तैयारी भी करके जा रहा है। आप लोग भी थोड़ा पढ़ के तैयार होके ये जीडीएस टू पीए हो इसमें कुछ विषयों से हम लोग कोशिश कर रहा है, कैटेगरी ए और बी करके रखा है। कुछ जूनियर पोस्टमैन एमटीएस का भी ये हम लोग का बी में आता, इसलिए हम लोग का नहीं होगा, इस बार नहीं अगली बार हम लोग एलिजिबल हो जाएगा, ये के करके कुछ लोग सोच रहा है, इंटरेस्टेड है पीएएससी में परीक्षा लिखने के लिए। और ये सारे इसमें आप लोग पर्सनल तैयारी करना है। इसमें साथियों ये दोनों एमटीएस और पोस्टमैन का और जीडीएस टू पीए पोस्टमैन से और मेल गार्ड से भी पीएएससी का भी डाटा एंट्री का पेपर में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पास होने के बाद तो कौन एलिजिबल कैंडिडेट है उनको टेस्टिंग किया जाएगा। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट है। ये कंप्यूटर में 15 मिनट के अंदर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना होता है, यही डाटा एंट्री है।
ये एक को टेस्ट होगा, ये अभी इसका बाद में होगा। और इसमें ये रिलैक्सेशन है इस बार, ये पोस्टमैन एमटीएस और जीडीएस से यदि कोई पीए में पीएएससी का लिख रहा है, इसमें थर्ड पेपर नहीं रहेगा। और जीडीएस से एमटीएस का भी लिखने वाला अभी नोटिफिकेशन में भी ये कोई रीजनल लैंग्वेज का नहीं रहेगा। ये ऑलरेडी रिक्रूटमेंट रूल में आप रीजन वाइज भाषा के आधार पर करना है। अभी एग्जाम्पल कर्नाटक में ये पहले जीडीएस कन्नड़ा पढ़ा हुआ लोग है, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हुआ है, उनको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पोस्टमैन परीक्षा में एक पेपर लिखना होता है, उनको अभी परीक्षा लिखने में इसमें एक शर्त है, आप 10th में आपका रीजनल भाषा स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही शर्तों का मुताबिक होगा। हाँ, इस बार एक पेपर का निकाल दिया है, जीडीएस टू एमटीएस परीक्षा के लिए नहीं होगा। एमटीएस से और कोई पोस्टमैन से पीए का लिखने का भी ये लोकल पेपर का पेपर 3 का निकाल दिया है। सिर्फ ये पेपर 3 पोस्टमैन पदों का भरने, पोस्टमैन और मेल गार्ड का भरने का संबंध में, परीक्षा लिखने के संबंध में होगा। इसके आने वाला समय में इस पर देखा जाएगा। अभी फिलहाल 2 जगह में लोकल पत्रिका पेपर 3 नहीं है, रिवाइज हुआ है। इसमें ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयार होके भरो और तैयार होके इसका सफलता करने का कोशिश करिए। यही आशा और आप लोग का विश्वास के साथ मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।